नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें से लगभग सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन पेपर आते रहते हैं। तो आइए आज हम लोग इस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन बैंक के स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में पढ़ेंगे, कर्मचारी लाभ निधि के बारे में। तो जो भी दोस्त लोग रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना न भूलें। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी को पहले से और बेहतर कर पाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना न भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेयरमैन ऑफ SBF ऑन सेंट्रल रेलवे इज। मुख्यालय स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के मध्य रेल के अध्यक्ष डैश है, इनमें से कौन है? दोस्तों, इसके आंसर हो जाएंगे प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। मुख्यालय स्तर पर कर्मचारी लाभ निधि के मध्य रेल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट पर एम्प्लॉय गिवन पर ईयर बाय द गवर्नमेंट इन SBF? आंसर 500। प्रति वर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए प्रति कर्मचारी के दर से SBF में दिए जाते हैं? तो इसके आंसर जाएंगे 500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। प्रति कर्मचारी की दर से प्रति वर्ष 500 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ हेडक्वार्टर लेवल कमिटी ऑफ द SBF? कर्मचारी हित निधि यानी SBF स्टाफ बेनिफिट फंड जो होता है, SBF मतलब स्टाफ बेनिफिट फंड की मुख्यालय स्तर की कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो मुख्यालय स्तरीय कमेटी के चेयरमैन होता है PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। हिंदी में कहें तो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CSBF? CSBF का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड, केंद्रीय कर्मचारी हित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द SBF वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द रेलवेज? कर्मचारी हित निधि को रेलवे में कौन से सन में लागू किया गया? तो रेलवे में 1931 में लागू किया गया। कर्मचारी हित निधि को रेलवे में 1931 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द रिमूव्ड एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द SBF? क्या निलंबित कर्मचारी हित निधि यानी स्टाफ बेनिफिट फंड की बैठक में भाग ले सकता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे नहीं, क्योंकि निलंबित कर्मचारी जो है ना स्टाफ बेनिफिट फंड की बैठक में भाग नहीं ले सकता। उनके स्थान पर कोई FG कर्मचारी नॉमिनेट किया जा सकता है। नो, दे सब्स्टिट्यूट एम्प्लॉय इन देयर प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much amount can be paid from the SBF if employee has replaced one tooth? कर्मचारी अपना कृत्रिम दांत लगाए तो उसे SBF से कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है? तो उसे 5,000 रुपये की भुगतान किया जा सकता है, 5,000 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट कैन बी पेड फ्रॉम SBF वन सेट ऑफ टीथ? पूरे दांत लगाए तो उसे SBF से कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है? तो पूरा दांत लगाएगा तो 10,000 रुपये के भुगतान किया जा सकता है, 10,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑनरेरियम इज गिवन टू आयुर्वेदिक होम्योपैथिक फिजिशियन इन पर मंथ? आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सक को प्रति माह मानदेय के रूप में कितनी राशि दिया जाता है? तो प्रति महीना मानदेय के रूप में 15,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक फिजिशियंस 4 hour वर्किंग एवरी डे, हाउ मच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑनरेरियम एवरी मंथ?
आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा को प्रतिदिन 4 घंटे का कार्यकाल होने पर प्रति माह मानदेय के रूप में कितनी राशि दिया जाता है? तो प्रति माह मानदेय के रूप में 9,000 रुपये पर महीना दिया जाता है, 9,000 पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द passes the issues to the employee to participate in the meeting of the SPF, meeting of the staff benefit fund। क्या कर्मचारी हित निधि की बैठक में भाग लेने हेतु कर्मचारी को पास जारी किया जा सकता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे यस, कर्मचारी को पास जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथराइज्ड टू नॉमिनेट सेलेक्ट द मेंबर टू द स्टाफ बेनिफिट फंड? कर्मचारी हित निधि के सदस्य नामित करने चुने जाने की शक्तियां किसमें निहित हैं? तो इसके आंसर जाएंगे PCPO, यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड? केंद्रीय कर्मचारी हित निधि का सचिव कौन होता है? तो केंद्रीय कर्मचारी हित निधि का सचिव होता है प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, औद्योगिक विभाग संबंध, यानी PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड रिलेशन। तो आंसर जाएगा PCPO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड? केंद्रीय कर्मचारी हित निधि का सचिव सदस्य कौन होता है? तो सचिव सदस्य सीनियर पर्सनल ऑफिसर, यानी कि लेबर एंड बेनिफिट SBO, सीनियर पर्सनल ऑफिसर एंड SPO, लेबर एंड वेलफेयर। हिंदी में कहे तो वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, श्रमिक और हित SPO। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन इन द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड? केंद्रीय कर्मचारी हित निधि में यूनियन का कुल कितना प्रतिनिधित्व होता है? तो कुल 14 होता है, 7 CRMS और 7 NRMU, कुल 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन इन SBF एंड डिवीजन? आंसर हो जाएंगे 1 + 1 2। मंडल में कर्मचारी हित निधि में यूनियन का प्रतिनिधित्व की संख्या क्या है? तो 1 + 1, यानी कुल टोटल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द SBF कमेटी इन द डिवीजन? आंसर 1 ईयर। मंडल में कर्मचारी हित निधि कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द SPF मीट इन द ईयर? केंद्रीय कर्मचारी हित निधि की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 1 साल में 2 बार होती है, 2 टाइम्स इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशूज द फाइनल डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ एनी डिस्प्यूट्स ऑफ इशूज ऑफ SPF मेंबर्स? केंद्रीय कर्मचारी हित निधि के सदस्यों में किसी मुद्दे पर विवाद के मामले में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अंतिम निर्णय PCPO करता है, यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर करता है, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी करता है। केंद्रीय कर्मचारी हित नीति के सदस्यों में किसी मुद्दे पर विवाद होने पर या उसके मामले में अंतिम निर्णय प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी इज रिजर्व्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू SBF स्टाफ बेनिफिट फंड? महिला सशक्तिकरण हेतु SBF से 500 रुपये में कितनी राशि खर्च की जाती है? तो 23 रुपये खर्च की जाती है, 23 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी फ्रॉम RS 500 रिजर्व्ड फॉर एजुकेशन इन द SBF? कर्मचारी हित निधि में 500 रुपये में से शिक्षा हेतु कितना पैसा आरक्षित होता है? तो ये 72 रुपये 75 पैसे आरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी हित निधि से रेल कर्मचारी के बच्चों के लिए
आयोजित चिल्ड्रन कैंप में पुत्र पुत्री अनुपात और आयु कितनी निर्धारित है? What is the ratio of male and female of children and age are determined in the camps organized by the SBF for children of railway employees? Answer 3:1 और age 15 years। यानी कि 3 और 1 के अनुपात में होना चाहिए, पुत्र 3 पुत्री 1 अनुपात में और 15 वर्ष एज होना चाहिए। चिल्ड्रन कैप में पुत्र यानी पुत्र पुत्री का रेशियो कितना 3 और 1 होना चाहिए और एज जो है 15 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर हायर टेक प्रोफेशन यानी कि टेक्निकल एंड प्रोफेशन एजुकेशन ऑफ फीमेल एंड मेल चाइल्ड फॉर स्टाफ अप टू लेवल 4? कर्मचारी हित निधि में शिक्षा के तहत तकनीकी या फिर उच्च शिक्षा हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति कितने रुपए हैं? तो पुत्री को प्रतिमाह 1500 रुपये और पुत्र को रुपये 15, यानी दोनों को 15, मेल फीमेल दोनों को 1500 रुपये दिए जाते हैं, 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप that is given for technical education under the education of the SBF is reserved for the children of SC employees। यानी कर्मचारी हित निधि में शिक्षा के तहत तकनीकी शिक्षा हेतु जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें SC यानी शेड्यूल कास्ट के कर्मचारियों के बच्चों के लिए कितनी राशि आरक्षित है? तो शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए 20% आरक्षित है, 20% इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the amount reserved for the children of ST employees from the scholarship that is given for technical education scheme for the employees benefit? Answer 7.5%। कर्मचारी हित निधि में शिक्षा के तहत तकनीकी शिक्षा हेतु जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें से ST कर्मचारियों के बच्चों के लिए कितनी राशि आरक्षित है? तो 7.5% यानी 7.5% आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गिवन स्कॉलरशिप फ्रॉम द SBF ऑन सेंट्रल रेलवे? मध्य रेलवे पर कर्मचारी हित निधि से कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं? तो कुल 200 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंटल वर्कशॉप एम्प्लॉय बेनिफिट फंड सब कमिटी टू होम इज द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ द सबमिटेड टू? मंडलीय कारखाना कर्मचारी हित निधि उप समिति वर्ष के अंत में ऑडिट करवाकर रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो रिपोर्ट केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति को प्रस्तुत करती है, द सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन एंड एंशिएंट मेडिकल सिस्टम डिस्पेंसरीज कैन बी ओपनड एंड वेयर? भारतीय एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति डिस्पेंसरियाँ कहाँ और किन योजना के तहत खोली जा सकती है? होम्योपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक हो, ये डिस्पेंसरियाँ किन योजना के तहत खोली जा सकती हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा सभी मंडलों में एवं कर्मचारी हित निधि से, इन ऑल द डिविजन्स एंड फ्रॉम द SBF। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether the members of the railway protection force are eligible for benefit the SBF? Answer true। क्या किसी इकाई पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या में कर्मचारी हित निधि से अनुदान के मांग पत्रों में रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है? तो हाँ, रेलवे सुरक्षा बल को सम्मिलित किया जाता है, इसके आंसर जाएंगे यस ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच असिस्टेंस कैन बी अप्रूव्ड ऑन SBF पर मंथ? SBF से बीमारी पर प्रतिमाह कितनी सहायता स्वीकृत की जा सकती है? तो टोटल 10,000, इसके आंसर जाएंगे 10,000 रुपये प्रतिमाह। अस्वस्थता यानी अस्वस्थता के आधार पर बिना वेतन अवकाश पर मंथ 10,000 ऑन नॉन पेमेंट बेसिस विदाउट पे लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many ads can be approved per day on kidney disease, cancer and HIV disease from SBF? SBF से किडनी खराब,
कैंसर, HIV बीमारी प्रति माह कितनी सहायता स्वीकृत की जा सकती है? तो इन सभी बीमारियों जैसे किडनी फेलियर हो गया, कैंसर हो गया, HIV बीमारी हो गया, इस सभी के लिए सहायता स्वीकृत राशि 15,000 रुपये प्रति महीना, 15,000 पर मंथ। Next question, how many rupees are charged per day from the gazetted officer to the holiday home? Answer 25 rupees। राजपत्रित अधिकारियों से हॉलीडे होम हेतु प्रतिदिन प्रति सूट कितने रुपए लिए जाते हैं? तो 25 रुपये लिए जाते हैं, 25 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज आर रीपेएबल फॉर रिटायर्ड क्लास 4th एम्प्लॉयज फॉर हॉलीडे होम पर डे? सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से हॉलीडे होम हेतु प्रतिदिन प्रति सूट कितने रुपए लिए जाते हैं? तो 50 रुपये लिए जाते हैं उनसे, 50 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज पर डे आर अवेलेबल पर डे फॉर रिटायर्ड ग्रुप सी एम्प्लॉयज फॉर द हॉलीडे होम? सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से हॉलीडे होम हेतु प्रतिदिन प्रति सूट कितने रुपए लिए जाते हैं? तो इसके लिए 50, इसके लिए भी 50 रुपये ही लिए जाते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज आर चार्ज पर डे फॉर रिटायर्ड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पे स्केल यानी JAG और बिलो GP ऑफिसर्स? सेवानिवृत्त कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान या उससे नीचे ग्रेड पे के अधिकारियों से हॉलीडे होम हेतु प्रतिदिन प्रति सूट कितने रुपए लिए जाते हैं? तो प्रतिदिन प्रति सूट 60 रुपये लिए जाते हैं, 60 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज इज चार्ज पर डे फॉर हॉलीडे होम सूट फ्रॉम रिटायर्ड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर्स? सेवानिवृत्त ZA ग्रेड से ऊपर अधिकारी से हॉलीडे होम हेतु प्रतिदिन प्रति सूट कितने रुपए लिए जाते हैं? तो प्रतिदिन प्रति सूट 120 रुपये लिए जाते हैं, 120 रुपीज लिए जाते हैं। हाउ मच टाइम कैन द हॉलीडे होम बी यूज्ड फॉर मैक्सिमम टाइम बाय द स्टाफ? आंसर 3 days। एक समय में कर्मचारियों द्वारा अधिकतम कितने समय हेतु हॉलीडे होम उपयोग में लिए जा सकते हैं? तो 3 दिन, 3 दिन के हॉलीडे होम उपयोग में लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द अमाउंट प्रोवाइडेड टू द फीमेल ग्रुप डी एम्प्लॉयज ऑन SBF फॉर 10th स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन ड्यूरिंग द टेन्योर एंड हाउ लॉन्ग डज दिस प्लान कम फ्रॉम? कर्मचारी हित निधि से चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को कार्यकाल के दौरान 10वीं स्नातक पास होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? योजना कब से लागू है? तो इनको 15,000 रुपये और 25,000 रुपये जमा किए जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टाइप्स ऑफ फाइन्स आर डिपॉजिटेड इन द फंड, यानी कि सभी प्रकार के जुर्माने किस निधि में जमा किए जाते हैं? तो सभी प्रकार के जुर्माने जो हैं कर्मचारी हित निधि में जमा किया जाता है, स्टाफ बेनिफिट फंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इन केमिस्ट्री इंजीनियरिंग BE एंड साइंस MBBS द डिस्क्रिप्शन परसेंटेज फिक्स्ड फॉर? क्या छात्रवृत्ति में अभियांत्रिक या फिर BE तथा विज्ञान MBBS हेतु विवरण प्रतिशत निश्चित है? तो हाँ बिल्कुल, कुल छात्रवृत्तियों का प्रत्येक डिग्री का 30% निश्चित है। Yes, 30% of each degree of total scholarship. Next question, how many rupees are given to the tech scholarship to the children of railway employees? रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को तकनीक छात्रवृत्ति कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसके लिए 18,000 रुपये दिए जाते हैं, 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many children of a railway employee can be given the technic scholarship together? Answer 2। एक रेलवे कर्मचारी के कितने बच्चों को तकनीकी छात्रवृत्ति एक साथ दी जा सकती है? तो इसके आंसर जाएंगे 2, 2 ही बच्चे को, सब चीज़ मतलब 2 ही बच्चे की फैसिलिटी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज मेंबर्स ऑफ रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी? नो। क्या सेवानिवृत्त रेल कर्मी रेल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं? तो नहीं, ये नहीं, रिटायर्ड कर्मचारी नहीं हो सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन इंडियन रेलवे इशू सब्सिडी ग्रांट्स टू नॉन रेलवे स्कूल्स? क्या भारतीय रेल गैर रेलवे स्कूलों को सहायक अनुदान जारी कर सकता है? यस, द जनरल मैनेजर कैन इशू ए कंसल्टेशन विद द चीफ एडवाइजर एंड अकाउंटेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल एड्स रिमबर्समेंट इज पेएबल फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन? शिक्षा सहायता प्रतिपूर्ति कितने बच्चों को दें? तो ये प्रथम 2 बच्चों को दें, फर्स्ट 2 चिल्ड्रन पेएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज कैन द कैजुअल लेबर बी गिवन टेम्पोररी स्टेटस इन द ओपन लाइन? ओपन लाइन में नैमित्तिक श्रमिकों के कितने दिन कार्य करने पे अस्थायी ओहदा दिया जा सकता है? तो इसके लिए 120 दिन काम करने पे अस्थायी ओहदा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट ए न्यू कैजुअल लेबर? किसी नए नैमित्तिक श्रमिक की नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? तो इसके लिए नए नैमित्तिक श्रमिक की नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी जीएम होता है, महाप्रबंधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कैजुअल लेबर इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ जीआईएस? क्या पार्ट टाइम नैमित्तिक श्रमिक जीआईएस का लाभ पाने के हकदार हैं? तो ये नहीं है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कैजुअल लेबर इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ जीआईएस? क्या पार्ट टाइम नैमित्तिक श्रमिक जीआईएस का लाभ पाने के हकदार हैं? तो ये इसके आंसर हो जाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू यूज डीए बिफोर रिमूविंग ए टेम्पोररी एम्प्लॉय फ्रॉम द सर्विस? क्या अस्थायी ओहदा प्राप्त नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी से हटाने से पहले डिसिप्लिन अपील रूल का प्रयोग करना आवश्यक है? तो ये हो जाएंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज टू द सर्विस टेकन आफ्टर रिसीविंग टेम्पोररी स्टेटस इज कैलकुलेटेड फॉर सेटलमेंट पेमेंट? अस्थायी ओहदा प्राप्त करने के बाद की गई नौकरी के कितने प्रतिशत भाग की गणना सेटलमेंट भुगतान हेतु की जाती है? तो 50% भाग की गणना सेटलमेंट भुगतान हेतु की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू हैव ए मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर गिविंग टेम्पोररी स्टेटस टू द कैजुअल लेबर? आंसर ट्रू। नैमित्तिक श्रमिक को अस्थायी ओहदा देने से पूर्व क्या उसका मेडिकल करवाया जाना आवश्यक है? तो ये हो जाएंगे सही, हाँ, मेडिकल करवाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट इन केस ऑफ कैंसर इज आर एस डैश पर मंथ? कैंसर के मामले में मेंटेनेंस ग्रांट की दर प्रति माह कितने रुपए हैं? तो प्रति महीना 15,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉय कैन अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट सीएटी जजमेंट? सीएटी के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं? तो हाँ, सीएटी के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कन्वेलेंसेंस होम ऑफ ईस्टर्न रेलवे? आंसर हो जाएंगे इसे वैद्यनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कन्वेलेंसेंस होम ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे? आंसर रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कन्वेलेंसेंस होम ऑफ साउथर्न रेलवे? आंसर कन्नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट इज पेड एज रीइंबर्समेंट ऑफ आर्टिकल लिंक थ्रू एसबीएफ? आंसर 30,000, 30,000 रुपये। Next question, what amount is paid through SBF to a railway employee if he undergoes a family planning operation after the birth of 2 girls? Answer 25,000, 25,000 रुपये। Next question, what amount is paid through SBF for braille equipment for the disabled employee or ward? यानी कि ब्रेल इक्विपमेंट के लिए डिसेबल्ड एम्प्लॉय को कितने रुपए स्टाफ बेनिफिट फंड से पेमेंट किया जाता है? तो 30,000 रुपये हो जाएंगे, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट पेड पर ईयर फॉर डीफ डम्ब ब्लाइंड एंड मेंटली रिटार्डेड वर्ड्स रेलवे एम्प्लॉयज?
यानी कि डीफ डम कर रहा है कि बहरा गूंगा और अंधे और मेंटल हो, इन सब के लिए पर महीना यानी कि पर ईयर जो है कितने रुपए दिया जाता है, तो इसके आंसर जाएंगे 18,000 पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ स्पेक्ट्रल्स? आंसर 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन ए रेलवे एम्प्लॉय अप्लाई फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ स्पेक्ट्रल्स? आंसर 3 years। Next question, what amount is paid as a special award for a special disabled girl child pursuing a professional course? Answer 25,000। Next question, in a lady employee in GP 1800 completes her SSC after appointment in railway, how much point is paid to through SBF? Answer 25,000, 25,000 रुपये। Next question, what is the one-time award a Group C lady gets after finishing her higher study like graduation after appointment? Answer 15,000। Answer 15,000 है। Next question, how many days after leave without pay in railway employee entitled for maintenance grant through SVF? Answer 30, मुश्किल से 30 दिन। Next question, what is the minimum amount paid to railway employee who is railway sick and without pay for more than 30 days? आंसर हो जाएंगे 1,000 पर मंथ, 1,000 पर महीना फॉर नॉर्मल डेज एंड 15,000 पर मंथ फॉर क्रिटिकल इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज सैंक्शनड पर ईयर थ्रू SBF फॉर कंडक्टिंग चिल्ड्रन कैंप? आंसर हो जाएंगे 5 lakhs। Next question, how much amount is sanctioned per year through SBF for conducting employees camp? Answer 5 lakh, 5 लाख रुपए। Next question, what is the age limit for female railway employee to the eligible for employees camp? Answer 40 years, 40 वर्ष होना चाहिए। Next question, what is the age limit for railway employee to be eligible for railway employee camp? Answer 45 years। Next question, what is the holiday home charge per day for a Group C railway employee? आंसर हो जाएंगे इसके RS 30 रुपीज। Next question, what is the revised rates of honorarium payable to homeopathic Ayurvedic practitioner per month for daily duties for 4 hours? Answer 17,000, 17,000 रुपये। Next question, who is the chairman of the divisional SBF committee? डिविजनल SBF कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी PCPO ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द डिविजनल SBF कमेटी? आंसर APO वेलफेयर। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही रेलवे की डीपली तैयारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले जो भी वीडियो डाला जाएगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।